हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम एक बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आना ही आना है आपका नर्नस समीकरण, ठीक है। और इसके पश्चात कुछ क्वेश्चन हम ऐसे लेके आएंगे जो हर लेसन से रिलेटिव होंगे कि ये क्वेश्चन आने ही हैं हर लेसन बाई लेसन के, ठीक है। वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो आपका बोर्ड एग्जाम होना है अभी 2024 में जनवरी माह में, उसी से संबंधित क्वेश्चन होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अनिवार्य है, ठीक। चलिए हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो आपने क्लास 11th कक्षा में पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी को। तो उसी ऊष्मा गतिकी से हम लेंगे। तो यदि ऊष्मागतिकी से लेंगे तो यदि आपने ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा हो तो सूत्र होता था डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक। आप लोग अधिकांशतः ये जानते होंगे कि यहाँ आपका जो डेल जी है वो होता क्या है। डेल जी को बोलते हैं डेल जी को बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। अरे बच्चों, आप कहोगे सर डेल जी को बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो फिर डेल जी नॉट को क्या बोलते हैं? अरे इतना तो आप जान ही पड़े होगे। डेल जी नॉट हो जाएगा आपका मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा हो जाएगी, ठीक। अगर आर की बात करें तो आर होगा आपका गैसीय नियतांक के बारे में, और यदि टी की बात करें तो टी आपका टैप होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको इसमें अभी फिलहाल में जाननी है। अब आगे यदि हम बात करें तो आपने ही आगे पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, क्रम बाई क्रम देखना। आगे आपने खुद पढ़ा है कि डेल जी बराबर फॉर्मूला होता है माइनस के एन एफ ई सेल, और आपने ही पढ़ा होगा डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। अब जो आपने अभी ऊपर देख रहे हैं इसको, इसमें इसको प्लस से बना ली, अर्थात हम यदि चाहें तो लिख लें कि समीकरण जो हमने एक माना, इन समीकरण एक में डेल जी व डेल जी नॉट के मान क्या करें हम रखने पर, ठीक है। मान के इसमें हम उठा के मान को रख दें, इसके मान और इसका मान कहाँ रख दें, ऊपर वाले इसमें रख दें, ठीक है। रखे तो डियर होना क्या है देखना, आगे चलते हैं क्या होगा। रखे हमने तो डेल जी की जगह पर हो जाएगा आपका क्या, माइनस के एन एफ ई सेल, देखिए इसी जगह पर हो जाएगा। फिर आप देखिए इक्वल डेल जी नॉट यहाँ पर हो जाएगा माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, देखिए डेल जी नॉट यहाँ पर हो गया, ठीक है। रख लिया, चलो अभी दिखाई दे रहा होगा प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू के बारे में भी जानकारी दूंगा क्या कहलाता है, वैसे आपने कक्षाओं में या पढ़ा भी होगा अपने अपने, तो अभी हम फिर भी क्यू की अच्छी से जानकारी दें। आपने इतना अच्छी तरह कोचिंग में भी नहीं पढ़ा होगा जितना अच्छे से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये आना ही ध्यान देना है, ये जरा हो गया एल एन क्यू। अब हम क्या करें, इसको समीकरण 2 मान लो, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि जो समीकरण 2 बना है हमने, अर्थात समीकरण 2 में हम क्या करें माइनस एन एफ का भाग देने पर, भाग दे दें,
अगर इसका भाग दें तो आप खुद देखिए क्या होगा। इस पूरे समीकरण में भाग दें हम तो माइनस एन एफ ई सेल है और पूरा समीकरण लिख दिया माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। तो इस वाले जो समीकरण है इसी में हमें भाग दे रहा है माइनस के एन एफ का दे दिया अपॉन फिर माइनस के एन एफ का भाग दे दिया प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन हम माइनस एन एफ लिख दिया। ठीक है, एन एफ से एन एफ गया, एन एफ से एन एफ गया तो क्या बचा आप देखिए, क्या देख रहे हैं आप देखो माइनस माइनस कर गया, ओनली बचा क्या ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और प्लस माइनस का होगा माइनस आर टी एल एन क्यू। और आप ये आर टी एल एन क्यू देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम नन नष्ट इक्वेशन। बात समझ में रही? लेकिन अभी इक्वेशन पूरी नहीं हुई है, अब हम इस इक्वेशन को पूरा करेंगे, लेकिन एक बार हम आपको पुनः पूरा समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए आप ऊपर से देखना, देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले हमने ऊष्मागत की परिभाषा ली, ऊष्मागति से लिखा डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर एन टी एल एन क्यू। ठीक है, डेल जी आपको बताया क्या कहलाता है, गिब्ज मुक्त ऊर्जा, और डेल जी नॉट माना गिब्ज मुक्त ऊर्जा, आर आपका गैसीय नियतांक, टी आपका ताप। ठीक है, फिर आप खुद देखिए यहाँ से। ठीक है, डेल जी बराबर सूत्र होता है माइनस के एन एफ ई सेल और डेल जी नॉट बराबर माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। इनको डेल जी और डेल जी नॉट के मान समीकरण एक बार हमने रखे, देखो इधर भी, इधर डेल जी का, इधर इधर डेल जी नॉट का। ठीक है, देखिए रखे हैं, देखिए डेल जी का मान रखो माइनस के एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल पर आर टी एल एन क्यू, और पूरे समीकरण हमने क्या किया एन एफ का भाग दे दिया। देखिए भाग देने पर एन एफ से एन एफ कट गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल पर आर टी एल एन क्यू, नन्नस इक्वेशन प्राप्त हुई। लेकिन अभी पूरी नन्नस इक्वेशन नहीं हुई आपकी, आगे आप देखना होता क्या, जो नन्नस इक्वेशन इतनी आ चुकी थी जितनी आपके लिखी सामने। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इसको अलग करते हैं हम। ठीक, आएंगे अब यदि देखेंगे इस नन्नस इक्वेशन को तो दोबारा हम देख रहे हैं, एक बार हम उस इक्वेशन को दोबारा यहाँ लिख ले रहे हैं जिससे आपको सही लगे। क्या लिखेंगे, उसी इक्वेशन को पूरा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस की आर टी एल एन क्यू बटे एन एफ। ठीक, यहाँ आपको जानना होगा आर आपका जो आर क्या है आपका गैसीय नियतांक है, आर आपका क्या है इस प्रकार का गैसीय नियतांक, और आर जो गैसीय नियतांक है इस आर का जो मान होता है वो होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, ये होता है। अगर टी की बात करें तो टी क्या रहेगा ताप, ताप जो रखेंगे वो ताप रखेंगे हम 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री से कैलोरी बदलते हैं तो 273 आप जोड़े, ओनली बचेगा 298 कैलोरी। एफ है आपका फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक आप खुद जानते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है एक फैराडे के बराबर होता है, तो फैराडे का जो मान होता है वो होता है 96,500 कूलम। ठीक है, अब क्या बता एल एन, अगर एल एन को देखें तो हम बताए एल एन हो या लॉग ई हो, दोनों के दोनों आपका मान 2.303 लॉग वेस्ट 10 के अकॉर्डिंग ई होता है। एल एन बोलते हैं नेचुरल लॉग या लॉग ई, जो कल होगा 2.303 लॉग वेस्ट 10 के। अगर इसको रखेंगे सब मानों को यहाँ रखा हमने, क्या क्या कुछ नहीं किया, नीचे रख ले, चलो यहाँ रखने के प्रयास करते हैं। देखा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर का मान रखेंगे कितना 8.314
जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, अभी इसको अलग करते हैं, नीचे रखते हैं इनके मान को। ठीक है, यहाँ रखते हैं। इधर हमने रखा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर का मान होता है 8.314 और टी का मान होता है 298 और एल एन का मान आपको जानते हैं 2.303 लॉग बेस 10 क्यू अपॉन एन का मान रखें यदि हम, एन आप जांच रखिए, एप आपका 96,500। जब आप इस सबको हल करेंगे तो आपका मान आएगा समथिंग ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, आप हल भी कर सकते हैं, मैं 0.0591 अपॉन एन था इस एन। ठीक है, और लॉग बेस 10 में क्यू। इतना से जो आपका एन है ये कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता चल गए, तो बताइए कोई दिक्कत हो। इन सभी मानों को हमने यहाँ रखा, इन आर टी की जगह पर इन सभी मानों को हमने इस प्रकार रखा। हल करेंगे तो आपको इस प्रकार आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्यूब के बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, तो एक डेनियल सेल लेते हैं हम। क्या ले लिया हमने? डेनियल सेल। और ये डेनियल सेल आपको जानते क्या होता है? जेड एन सॉलिड फॉर्म प्लस CO2 प्लस एक्वस फॉर्म इक्वल Zn2 प्लस, जिसे एक्वस फॉर्म में होता है, और Cu यह सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम क्यू निकालें, क्यू बोले ये इसी प्रकार की के जो निकलेगा आपका वो उसी प्रकार निकाल, जैसे कक्षा 11 में आपने साम स्थिरांक ज्ञात करने पर क्या प्रोडक्ट बाई रीजन। इसी प्रकार प्रोडक्ट क्या है इधर? प्रोडक्ट आपका ही है, तो प्रोडक्ट रखा Zn2 प्लस एंड Cu और रीजेंट क्या है आपके? Zn इस तरफ वाले होंगे रीजेंट और Cu2 प्लस। आपको बता दें, अब यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जो सॉलिड फॉर्म में चीज़ें होती है, सॉलिड फॉर्म में जिंक था, यहाँ सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर कॉपर था, तो इन सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ें होती है वो उनकी सांद्रता 1 मोलर होती है, इसलिए उनको रखते नहीं। अर्थात वास्तविक रूप में क्यू देखें तो आपका क्यू जो कहलाएगा वो कहलाएगा उत्पाद में ओनली Zn2 प्लस अपॉन तो Cu2 प्लस। बात समझ में आ गई? मतलब ये उत्पाद के फॉर्म में यही होगा आपका। ठीक है, इसी क्यू को जब हम यहाँ रखते हैं इस वाले समीकरण में, तो आपका समीकरण कैसे बन जाता? दिखना, समीकरण बन जाता है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माने 0.0591 अपॉन, अब देखिए यहाँ बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन देखिए डेनियल समीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? Zn से क्या है Zn2 प्लस Cu2 प्लस से क्या है Cu, मतलब केवल चेंजिंग कितनी हो रही इलेक्ट्रॉनों की, कितने इलेक्ट्रॉन चेंजिंग हो रही? केवल 2 इलेक्ट्रॉनिक चेंजिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ओनली 2 और लॉग बेस 10 यहाँ क्या हो जाएगा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। हम इनको क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड में जो चीज़ें होती हैं उनकी मात्रा एक होती है। तो समझ में आ गई? ये आपका कहलाएगा डेनियल सेल की अकॉर्डिंग नर्नस समीकरण। ठीक है, डेनियल सेल के अकॉर्डिंग नर्नस समीकरण। बताइए कोई दिक्कत हो? कहो तो मैं दोबारा ऊपर से क्लियर कर दूं। आपने देखा यहाँ तक तो ये क्लियर हुआ था आपका RT माइनस एन का भाग देने का। आर क्या है? गैसीय नीतांक है, जिसका मान आपका दिया 8.314। ताप टेम्परेचर 298, फेरड नीतांक 96। LN हो या नेचुरल लॉग हो, लॉग मतलब LN हो या लॉग ई हो, 2.3 लॉग बेस 10। इन सभी का मान जब हम यहाँ रखते हैं तो इसका मान निकल के आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। एन हमने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें क्यू के बारे में जानना है, थोड़ा हम एक समीकरण ले लिए डेनियल सेल का, Zn प्लस Cu2 इक्वल Zn2 प्लस Cu। क्यू निकाले तो प्रोडक्ट बट रीजेंट, तो प्रोडक्ट आपका Zn2 प्लस एंड प्रोडक्ट आपका Cu। एक्टिव मास के Zn एक्टिव मास प्रोडक्ट टू Cu2 प्लस। लेकिन
जो ठोस चीज़ें होती हैं उनकी सांद्रता 1 मोलर होती है। तो इसकी यहाँ पे 1 रख देंगे तो केवल इतने दोनों ही बचेंगे, तो 0 होता है। तो क्यू के मान यहाँ रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा। अब लिखा हमें 2 क्यों रखा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुआ, Z1 से Z2 पर 2:2, मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो हमने n बराबर कितना मान लिया 2। तो डियर ये जो आप देख रहे हैं ये नॉनस्ट इक्वेशन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गई जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस इम्पोर्टेंट चीज़ को आप अच्छे से सीख लें। ये 100% श्योर मानिए आप कि ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की यदि बात करें तो आना ही आना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है आपकी। इस इक्वेशन को आप समझिए, लिखिए कि भाई समस्या आपको लगे कि नहीं अभी हमें समझ में नहीं आई है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए राजी है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक, धन्यवाद।